हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम थोड़ी सी चीज़ों पर जो कि बड़ी अटपटी हैं। देखो, रेडिट लेडी से कोई सच है, सबको ये लग रहा है कि भाई किसी के आने से सबको ये टेंशन हो रही है कि उनके व्यूज़ चुन जाएंगे, इनके व्यूज़ चुन जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई इन पॉडकास्टर्स या इन सब चीज़ों में से व्यूज़ ले रहा है वो नेहा फैज़ी ले रही है। ठीक है, जब नेहा फैज़ी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मतलब व्यूज़ की इनसिक्योरिटी आपको उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक आपको पता है कि आपके कॉन्टेंट के अंदर दम है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपके ओपिनियन सुनना पसंद करते हैं। तो तब तक तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये जंग बनती है। ना ही आप रेडिट लेडी के साथ, और जो इंसान ये सोच रहा है ना हम रेडिट लेडी के साथ जो है वो एक कंपैरिजन कर लें या हम नेहा के साथ एक कंपैरिजन कर लें, भाई वो एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज का लेना देना हमसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज में फ़र्क है, क्योंकि वो उनकी वो बातें निकाल कर आते हैं जो हम में से और आप में से नहीं जानते। तो इसलिए उनकी डगर पर तो चलना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, रेडिट लेडी ने परसों एक पोस्ट लगाई थी अपने चैनल पर, जहाँ पर उसने ये कहा कि हमारे क्लोज वन में से किसी ने अपनी मदर को खो दिया है। अब वो क्लोज वन कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता था। ठीक है, वहीं पर मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है जहाँ पर ये मैसेज होता है, उसका मैसेज कि जो लेडी आपसे बात करती है उसने अपनी मदर को खो दिया है। अब देखो, मैं इन सब चीज़ों को लेकर मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ कि क्या मतलब इतने ज़्यादा बंदों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि कभी ये कभी वो, मतलब मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ। अब मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या कौन बोल रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले जो लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं जाकर के तुम जैसी लड़की की माँ को चले ही जाना चाहिए था, सबसे मुझे लगता है कि बगैर इंसानियत वाले कमेंट्स है जो आप किसी को जाकर ऐसे करो। आपको नहीं पसंद, आपको उनके बातें नहीं पसंद, आपको कुछ काउंटर बोलना है, आप उनको कमेंट्स में जाकर उनकी वीडियो से रिलेटेड बोलो। लेकिन क्योंकि मुझे ये न्यूज़ मिली है कि इन्होंने ये जो कमेंट सेक्शन बंद किया है वो इस वजह से बंद किया क्योंकि लोग वहाँ पर जाकर ये कमेंट्स कर रहे थे। अच्छा, मैंने उनकी पोस्ट जाके देखी, मुझे पोस्ट पे तो नज़र नहीं आया ऐसे कोई कमेंट्स, लेकिन शायद उनकी वीडियोज़ पर वो कमेंट्स थे। तो उस पर उन्होंने ये बोला कि भाई उनकी पोस्ट पे जाकर ऐसे वीडियोस पे जाकर कमेंट किए जा रहे थे कि तुम जैसी की माँ को मर ही जाना चाहिए था। लाइक सीरियसली, इस किस्म के कमेंट्स देखो बहुत गलत है। लेकिन इनकी पोस्ट पे जब मैंने जाके देखे तो वहाँ पर जो 16-17 या जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओम शांति से रिलेटेड है। और इतनी इंसानियत तो देखो हर किसी में होनी ही चाहिए कि आप किसी को इस तरीके से टॉन्टबाजी ना करो। हाँ, आपके इसको कॉन्टेंट से मसला है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि अगर लोगों को उसके झूठ से, लोग कह रहे हैं कि इसके झूठ से मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। उसी झूठ के चक्कर में, उसी फेकनेस के चक्कर में ही तो हमने इब्राहिम फैमिली की धज्जियां उड़ाई हुई हैं कि वो कैमरे के सामने कुछ और है और बैक जिंदगी में कुछ और है। झूठ थोड़ा बहुत हर कोई बोलता है, इन्हीं को फेकनेस दिखाने के वरना तो वो कैमरे के सामने तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कैमरे के सामने क्या गंदगी की है? कभी कोई गंदगी की है? कभी कुछ नहीं किया। ये तो जब इनको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा था तो ये उंगलियां दिखाने के लिए आ गए थे, फिर उसके बाद वो सही हो जाते थे। मतलब कैमरे के सामने तो वो बिल्कुल परफेक्ट फैमिली है। तो बात यही है, अगर कोई पॉडकास्टर भी झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है या कुछ ऐसी चीज़ों में पकड़ाता है, आई नो, देखो ज़िंदगी में पास्ट सबका होता है, मैं कभी मना नहीं करती कि किसी के पास्ट नहीं होते हैं। मतलब आप किसी को ढकने के लिए ये भूल जाओ कि वो किसी माइनर पर आकर ये एलिगेशंस लगा रहा है कि उसके ये चक्कर थे, उसके वो चक्कर थे, और जब उससे प्रूफ मांगे जा रहे हो तो कहा जा रहा है उससे प्रूफ मत मांगो। भाई क्यों नहीं मांगे? वो माइनर्स पर वो इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रही है। कुछ एलिगेशंस की कुछ तो, मतलब हम जो कॉन्टेंट का रिव्यू करते हैं वो दिखा रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी उनकी बात नहीं करते कि हमने ये देखा, हमने वो सुना, हम कहीं किसी चीज़ को क्लेम नहीं कर रहे होते। प्रूफ्स की बात भी इन्होंने कही थी कि मैं प्रूफ्स ला के दूंगी, और आज कह रहे हैं इनसे प्रूफ मत मांगो। क्यों नहीं मांगेंगे? इन्होंने कहा है प्रूफ देने को, और ये बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस है। जब लोग नेहा से प्रूफ मांगते रहे हैं कि भाई तुम प्रूफ दो, फिर भी उस प्रूफ के बाद किसी ने यकीन किया, और कोई आज तक इन सब चीज़ों पर है कि भाई है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना, उस चीज़ पर आ चुके। तो भाई मतलब कि इतने बड़े बड़े एलिगेशन हो, चाहे वो सनी का एलिगेशन हो, चाहे वो उन बच्चियों के एलिगेशन हो, क्योंकि मुझे तो ये बात ही कल पता चली कि मेरा जो सबसे पहले ये जो ओपिनियन के बीच में चेंजेस हुई थी, ये जो मेरे जो एक तरीके से क्लैश हुआ था, वो उसी बात से हुआ था, रिज़ा को लेकर। मुझे तो आज पता चला कि वो लेडी सेम ही है जिससे मेरा रिज़ा की बात को लेकर इशू बना था। मुझे तो ये चीज़ आज तक अंदाज़ा ही नहीं थी, क्योंकि मैं आवाज़ थोड़ा सा भूल जाती हूँ। मुझे तो फिर ये बाद में शबनम जी ने खुद ही बताया कि भाई ये सब कुछ एक ही चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा खुद शॉक्ड हूँ, जिसका पूरा का पूरा देखो वो क्या है, वो कहाँ से आई है, ये किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो झूठ, वो प्रूफ्स के नाम पर जो ऑलरेडी इंटरनेट पर है, वो झूठ एक तरीके से पेश कर रही है, तो वो ओके है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, आपका सपोर्ट करना है, आपकी सिंपैथी है, आप उनको पसंद करते हो, आपको लग रहा है कि छोटे जो क्रिएटर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। बात छोटे और बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करने की नहीं है, बात यहाँ सपोर्ट की नहीं है कि कोई इनको सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि आगे बढ़ जाएंगी। इनके ऑलरेडी व्यूज़ हमसे ज़्यादा आगे जा चुके हैं, उनको हमारी मोहताजी नहीं है, लिटरली उनको
हमारी मोहताजी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के वो एक्सपोज कर रही हैं, हम उनको डिफेम करें या हम उनके सबूतों पे हम उनके ऊपर उंगली उठाएं, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास जो ऑडियंस है वो बहुत सारी गई है इब्राहिम फैमिली की, जो नापसंद करती है, जिनको ये एक्सपोज सुनना है। तो बात यहाँ पर सपोर्ट करने की नहीं है कि कोई छोटा क्रिएटर, कोई नया क्रिएटर आया तो सारे लोग उसको गिरा रहे हैं, सारे लोग उसको ये कर रहे हैं, कोई गैंगअप नहीं चल रहा। खास करके मैं तो उस गैंगअप का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रही हूँ जो दिख रहा है, जो आ रहा है। अगर इंटरनेट पे वो प्रूफ्स के नाम पर जो इंटरनेट पर ऑलरेडी पिक्चर्स मौजूद है वो लगा रही हैं, अगर वो किसी की गाड़ी की पिक्चर को ये कह के लगा रही हैं कि भाई ये हमारी गाड़ी है, जबकि वो गाड़ी की पिक्चर गूगल लेंस से दूसरों ने निकाल के दिखा दी है कि देखो ये गाड़ी की पिक्चर्स तो सेम वही है, तो फिर मतलब ये झूठ, ये छोटे मोटे झूठ हैं जो कि चल सकते हैं। आप किसी की ये छोटे मोटे झूठ आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कह रहे हो, आप किसी के ऊपर इस झूठ से लेकर आप एलिगेशंस लगा रहे हो। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और देखो, मैं मानती हूँ ये इंटरनेट है, यहाँ पर आपको सख्त दिल लोग भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको हेट भी मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। लेकिन आप अगर इंटरनेट पर आए हो तो आपको इतना मजबूत होकर आना पड़ेगा कि अगर आपसे 4 लोग एग्री करने वाले होंगे तो 8 लोग आपसे डिसएग्री करने वाले भी होंगे। कभी कभार, बिल्कुल मैं भी मानती हूँ, मुझे भी कभी कभार कुछ कमेंट्स देख कर दुख हो जाता है, जिसका मैं रिएक्शन भी दे देती हूँ, जिसका मैं आकर अपने कमेंट्स में रिप्लाई भी करती हूँ, क्लियरेशन भी देती हूँ कि ये क्लियर है, देखो ये बात था, ये नहीं ये था। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होकर पूछते हैं तुमने ये क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हारा ये क्या मतलब था। तो मेरा क्लियर मैं उनको करती हूँ कि देखो ये बात थी, ये नहीं बात थी, ये रीजंस था, तो ये सब कुछ ओके है। और मुझे हैरत हो रही है कि यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं कि इंसानियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो इंसानियत उस वक्त कहाँ चली गई थी जब कुछ लोग, आप लोग मैनिपुलेशन दे रहे थे, मतलब आप लोगों ने मैनिपुलेट किया है। अभी भी देखो, मैं कहीं नहीं बोल रही कि वो बंदी गलत है, वो जब आएगी वो अपना आकर पक्ष रखेगी, उस पर हम उसका रिएक्शन देंगे। ना हम ये बोल रहे कि शबनम जी बिल्कुल गलत है या शबनम जी बिल्कुल सही है, लेकिन जो फिलहाल चैट्स दिख रही हैं, जो सारी चीज़ें मैनिपुलेशन के सामने आ रही है, मैनिपुलेट करके कि किसी और की चैट्स उठाकर कुछ और दिखाया जा रहा है कि मैनिपुलेट किया गया है चैट्स को, तो ये सब कुछ छोटे मोटे झूठ से जिनको जाने दिया जाए। ठीक है, आप सपोर्ट करो, मुझे किसी का कोई नहीं है कि कोई किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई किसको नहीं सपोर्ट कर रहा। अच्छा, अभी कल से जो ना वो रिएक्ट विद वेब का नाम बहुत आ रहा है, वरना वो तो नाम आ रहा था उनका कि उनके कंटेंट अच्छा होता है, सब उनके पसंद करते हैं उनके कंटेंट को, उनका अपना तरीका है। देखो, पॉडकास्टर्स के, हर पॉडकास्टर्स का अपने तरीके हैं बोलने के, मैं कभी भी उनके तरीकों पे नहीं जाऊँगी, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं, बस ठीक है, अपना सबका अपना तरीका है। किसी को कोई लोग पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो दरअसल अभी रिएक्ट विद वेब का भी कुछ सीन हुआ है कि कुछ आईडीज़ वगैरह रिलीज़ कर दी गई हैं, कुछ उन्होंने कर दिया है। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं तो सिर्फ यही सोच रही हूँ कि भाई, और फिर उसके बाद उन्होंने पोस्ट वगैरह लगाकर माफ़ी भी मांग ली है कि अगर मेरी तरफ से किसी के साथ कुछ मतलब मैंने किसी को कुछ बोल दिया है या कुछ ऐसा हो गया है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। तो यही एक निशानी होती है कि अगर उनको एहसास हो गया। ओपिनियंस चेंज रखना बिल्कुल अलग बात है। कोई किसी को सपोर्ट करता है, जब एक कंट्रोवर्सी चलती है तो इसी तरीके से हो रहा होता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कुछ ऐसा चल रहा होता है। मैं देखो इन सब की पॉडकास्टें नहीं सुन पा रही, मुझे जितना भी है मेरी सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे बता रही हैं इन सारी चीज़ों के बारे में कि देखो ये चल रहा है। ये जो रिएक्शन विद वेब का भी है उसका भी मेरी सब्सक्राइबर है, उसने मुझे बताया, मुझे उसने आकर बोला कि यार ये क्या चल रहा है, उसका नाम क्यों आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं यार उसका नाम क्यों आ रहा है। तो फिर उसने मुझे थोड़ा बहुत जो है वो बताया कि देखो ये नहीं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका नाम इसलिए आ रहा है और अब देखो क्या होता है। आई थिंक शबनम जी ने आज लाइव भी की थी दिन में, तो अगेन मैंने वो मिस कर दी और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उस पूरी लाइव को देखूं कि उसमें चल क्या रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स जो मेरे पास आ रही हैं वो मैं उसको दिखा रही हूँ। इंसानियत आप में होनी चाहिए, बिल्कुल आप में इंसानियत होनी चाहिए। मैं कभी मना नहीं कर रही हूँ इंसानियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको आंखें खुली रखनी चाहिए। आप किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में इतना ब्लाइंडली सपोर्ट ना कर दो कि आप खुद भूल जाओ कि आप बोल क्या रहे हो। मतलब फिर जो हम इब्राहिम फैमिली पर सवाल उठा रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत झूठ तो हर कोई बोलता है, फेक तो हर कोई होता है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर तो हमें लगता है कि हमें उन पर पॉडकास्टें बनानी ही नहीं चाहिए, हमें तो बोल देना चाहिए भाई झूठ तो हर कोई बोल रहा होता है। यहाँ तो हर कोई, यहाँ बात तो ही हिपोक्रेसी और झूठ की, और वो भी छोटे मोटे झूठ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने, बहुत कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखो अगर ऑडियंस के सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, ओके वैलिड, ओके कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ें घूम रही हैं, जो झूठ साबित हो रहे हैं कि आपके ये प्रूफ्स गलत हैं, ये प्रूफ्स गलत हैं, इसको आप कैसे घुमाओगे? इसको घुमाने का एक रीज़न तो बता दो कि ये कैसे घूमेंगे। आप अपनी एक तरफ सोसाइटी की पिक्चर्स लगा के दूसरी बार आप आकर बोल देते हो कि नहीं, कि ये तो मैंने बोला ही नहीं है। तो ये छोटे मोटे कोई झूठ नहीं है जिसको ये कहा जा रहा है कि इतने झूठ तो हर कोई बोलता है। मैंने खुद कहा है कि ज़िंदगी में मैं इब्राहिम फैमिली के ऊपर क्यों न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो नॉर्मल ज़िंदगी में चलती
होती है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो बहुत अजीब करते हैं हम उस पर भी कॉल आउट करते हैं, जो चीज़ हमें लग रहा होता है कि नॉर्मली है, ठीक है, लोग करते हैं ऐसा, नॉर्मल ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नॉर्मल तरीके से। तो यही है कि नॉर्मली इंसानियत। अच्छा, मैंने ना उसके रिएक्ट विद वहब का मेरे पास एक कमेंट आया है, किसी ने उसके चैनल पर कमेंट किया है, तो उसका मुझे स्क्रीनशॉट मिला था। उसके स्क्रीनशॉट में ये लिखा हुआ था कि एक तुम हो और एक थर्स्टी बी है। थर्स्टी बी को तो बाटली में उतार लिया शबनम जी ने। भाई कोई बाटली वाटली में नहीं उतारा है, मैं कोई बाटली बुटली में उतरने वाली चीज़ हूँ नहीं। मुझे अच्छे से पता है, मैं कभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मैंने कभी किसी पे नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। मैंने शबनम जी पे भी कोई ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया, मैंने रेडिट लेडी पे भी कभी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया, मैंने कभी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया। मैं अपनी आंखें खुली रखना जानती हूँ। हाँ, जो चीज़ें आएंगी सामने हम उस पर रिएक्शन देंगे, और मैं अपने रिएक्शन के एंड में कहती हूँ कि हम वेट करेंगे। देखो, एक साइड की बात सुनकर अपना जजमेंटल दे देना कि नहीं 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 रेडिट लेडी बिल्कुल गलत है, वो तो है ही ऐसी, वो तो वैसी, वो भी गलत है। और एक तरफ का जजमेंट सुन के आप जो है वो शबनम जी को जो है वो कर दो कि ये गंदी है, इससे तो बात नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही गलत है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, अभी वो रुकी नहीं है, ठीक है। उसकी तरफ से एक वीडियो आई, उसके बाद शबनम जी के काउंटर पे वीडियोस आ रही हैं। अभी वो इतना ज़्यादा तो मैं देख नहीं रही, जो थोड़ी थोड़ी अपडेट्स है उसके ऊपर ही हम बात करते हैं और उसी के साथ ही हम बात करते हैं। तो दैट्स इट, ये है। अभी देखते हैं क्या होता है। जाहिर सी बात है, अगर ये रेडिट लेडी की मॉम की डेथ हुई है तो ऑब्वियसली उनको बहुत टाइम लगेगा संभलने में, जब तक ये कंट्रोवर्सी शायद शांत भी पड़ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी ने इतना बड़ा लॉस किया होगा अपनी ज़िंदगी में तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन सारी चीज़ों को समेटना, अपने आप को समेटना। माँ को खोना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। कुछ लोगों ने कहा कि जो ना आप इनसे भी प्रूफ मांगो माँ से रिलेटेड। यार देखो, ऐसे कोई प्रूफ नहीं मांग रहा है। प्रूफ जो मांगे जा रहे हैं वो एलिगेशंस पे मांगे जा रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी का कुछ बता रही है, कोई उनसे प्रूफ नहीं मांगेगा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का। बात एलिगेशंस पर है, इतने बड़े बड़े, और फिर वो प्रूफ झूठे भी निकल रहे हैं, तो और लोगों को डाउट हो रहा है। क्या शुरू में लोगों ने सपोर्ट नहीं किया? मैंने खुद जब उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी, अगेंस्ट इन द सेंस कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे, तो मुझे कितने लोगों ने उस टाइम पे कॉल आउट किया था, कितने लोगों ने मुझे आके जलील किया था मेरे कमेंट सेक्शन में कि अरे तुम तो जेलस हो, तुमसे तो नया पॉडकास्टर देखा नहीं जा रहा, तुम तो ऐसी, तुम तो वैसी। तो ये सब कुछ किया गया था ना, क्यों? क्योंकि लोगों ने उन पर यकीन किया था, भरोसा किया था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, वो भरोसा किसने तोड़ा? पॉडकास्टरों ने तोड़ा? नहीं, वो भरोसा इन्हीं की चीज़ों से टूट गया, जो इन्होंने प्रूफ्स पेश किए, जो उन्होंने चीज़ें की, जिसकी वजह से ऑडियंस को लगा अरे ये तो सारा झोल हो गया। फिर उसके बाद नेहा ने आकर ये बता दिया कि भाई वो तो चीज़ ही नहीं है, वो तो झूठ बोली, ये तो सोसाइटी है ही नहीं, ये तो सोसाइटी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो ये भरोसा टूटने की शुरुआत यहाँ हुई ना। यहाँ पर इन्होंने आकर क्लेम किया कि मैंने नेहा फैजी को प्रूफ भेज दिए। उसके बाद फिर उन्होंने, नेहा ने बताया कि मेरे पास ऐसा कोई वैलिड प्रूफ नहीं है जिसको मैं एज अ प्रूफ कंसिडर करूँ। तो बस बात फिर, तो यहाँ पर कोई पॉडकास्टर का कोई लेना देना है नहीं है। ये जो शबनम जी की और इसकी कंट्रोवर्सी हुई है, वो कंट्रोवर्सी जो हुई है वो चैट्स की वजह से हुई है, वो इधर की उधर की वजह से हुई है कि इधर की बात सुनी गई। इन दोनों ने आपस में इमोशनल इतना ज़्यादा एक दूसरे को अटैच कर लिया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ वो सारी बातें भी कर डाली जो कि नहीं करनी चाहिए थी। चाहे वो रेडिट लेडी हो, चाहे वो शबनम जी हो, दोनों ने इतनी ज़्यादा पर्सनल क्लोजनेस एक साथ एक वक्त दिया है एक दूसरे को। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि शबनम जी ने क्यों मेरे ऊपर सवाल उठाए, क्यों शबनम जी ने मुझसे क्वेश्चन किया, और उसके बाद वो सारी चीज़ें का ये बवाल मच गया। हकीकत ये है, तो ये कोई छोटे मोटे झूठ नहीं है जो बोले गए, ये काफ़ी बड़े झूठ हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को हमें भी समझना चाहिए। किसी को सपोर्ट करना, जाहिर सी बात है ये सपोर्ट चलेगा, ये सारा सिस्टम चलेगा कि कोई किसी को सपोर्ट करेगा, कोई किसी को नहीं पसंद करेगा, कोई न्यूट्रल रहेगा कि भाई दोनों तरफ। अब जैसे मेरे जैसा बंदा होगा वो तो न्यूट्रल होगा कि भाई जो भी होगा, जैसा भी होगा, जैसे प्रूफ आएंगे, जैसी बातें आएंगी, हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे। हम ना मैं शबनम जी के साइड हूँ, ना ही मैंने कोई शबनम जी को ये बात बोली कि नहीं 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 मैं आपके साइड हूँ, मैं आपको ही सपोर्ट करूँगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। जो जैसा आएगा हम वैसा वैसा रिएक्शन देंगे। रिएक्शन चैनल का जो काम है हम वही करेंगे। जब जब रेडिट लेडी आएगी कुछ लेकर, हम उसकी बातों में अगर डॉट्स मिलेंगे, जो सारी चीज़ें मिलेंगी, हम उस पर कनेक्ट करेंगे। इस वक्त जो उसका लॉस है वो वाकई बहुत बड़ा है, तो आई थिंक सो उसको वेट देना चाहिए, उसको उसका टाइम देना चाहिए। बिना अभी हमें किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच जाना चाहिए कि नहीं 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 वो गलत है, उसको तो जो है अब सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेट करेंगे हम उसका, उसकी बातों का, उसको इसके हील होने का। जब वो दोबारा आएंगी तब वो देखो किस तरीके से आती हैं, जब वो क्या बातें करती हैं। जब तक शबनम जी चीज़ें निकाल रही है, हम उस चीज़ पर देख के रिएक्शन वगैरह जो भी होगा, जैसा भी लगेगा हमें, वो चीज़ें हम करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझा हो। और देखो, आपको भी, अगर आप में से भी कोई इतना जाके खुन्नस निकाल रहा है, भले आप शबनम जी के सपोर्टर्स हो या जो भी हो, अगर आप शबनम जी के सपोर्टर हो या नेहा के सपोर्टर हो या आप इब्राहिम फैमिली के सपोर्टर हो, आप किसी के भी सपोर्टर हो, आप किसी को ऐसे जाके ना लिखो कि भाई अच्छा हुआ तुम्हारी माँ जो है वो चली जानी चाहिए थी। देखो, ये बहुत ज़्यादा एक टची मोमेंट होता है। इस तरीके के कमेंट्स किसी के दिल से आहा निकाल सकते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एहतियात करो इन सारी
इन सारी चीज़ों से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपनी राय कमेंट में लाजमी देना। बाकी बाटली में नहीं उतारा, अगेन कह रही हूँ, बाटली में किसी ने नहीं उतारा और ना आपको मुझे उतार सकता है बाटली में। हाँ, हो सकता है मैं इमोशनल हो सकती हूँ कभी कभार, हो सकता है मैं कोई चीज़ों को देखने के बाद थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर फील कर सकती हूँ, लेकिन बाटली शाटली में कोई नहीं उतारेगा। मैं अपनी आँखें खुली रखती हूँ, मुझे पता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा। बाटली में उतरना होता तो कितनी बार पहले उतर चुकी होती बाटली में। तो रिएक्शन आपको जो न्यूट्रल है वो हर चीज़ में आपको न्यूट्रल ही देखने को मिलेगा किसी भी एक इंसान को। तभी मैंने यहाँ पे दोस्तियाँ नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है मैं दोस्ती बनाऊंगी तो ऑब्वियसली मैं फिर वो न्यूट्रल वाला जो सीन है वो नहीं रख सकूँगी, मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देना ही पड़ेगा। तो दोस्ती नहीं इसीलिए नहीं बनाई ताकि मैं अपना काम खुल के कर सकूँ, मुझे किसी दोस्ती खोने का डर ना हो, मुझे कोई ऐसा डर ना हो कि यार मैं अगर उसके अगेंस्ट। यही हुआ ना शबनम जी ने और उन्होंने दोस्ती बनाई, जब वो दोस्ती के बीच में ये सारे रिएक्शंस आ गए तो दोस्ती ख़राब हो गई। क्योंकि आप फिर या तो अगर आप बायस्ड होकर फिर काम करोगे, या तो फिर अगर आप खुल के आ गए तो जाहिर सी बात है आपके दोस्त को बुरा लगना ही लगना है। कोई भी इंसान कैसे अपनी बुराई सुनेगा, या कोई इंसान कैसे ये सुनेगा कि आप उसके ऊपर डाउट करो जबकि आप एक दोस्त का बॉन्ड शेयर कर चुके हो। तो यही वजह रही है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।